पहले तो मैं आपके माध्यम से सबको ईद मिलादुन नबी यहीं से ही मुबारकबादी देता हूँ। और ये गाइडलाइन और एसओपी है, ये ऑफिशियली तो अभी तक मेरे को पता नहीं है कि कैसी आई है। व्हाट्सएप पे आ रहे हैं और जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से अब तक कोई क्लियरिटी नहीं है। एक ट्रक 10 आदमी, तो क्या ऐसा है कि ये एक ट्रक में 10 ही आदमी रहेंगे और कितने भी ट्रक हो सकते हैं कि सिर्फ एक ही ट्रक है और 10 आदमी हैं? और मायूसी तो है कि अगर खाली एक ट्रक और 10 लोग हैं तो ये कोई जुलूस का परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑन रोड कितनी ट्रक रोज़ जाती है, उसमें कितने लोग रहते हैं, तो क्या है इसमें एक ट्रक निकलने में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हम लोग इसको चैलेंज भी नहीं कर रहे, ना इसको अपोज कर रहे हैं कि पेंडेमिक का टाइम है और सिचुएशन ख़राब नहीं हो कोविड के केसेस की जो अंडर कंट्रोल है मुंबई की। और एक हिसाब से उलमा को और जो भी लोग इसके अंदर आगे बढ़े हैं परमिशन लेने में और जिनकी तरफ से मैसेजेस फॉरवर्ड हुए हैं कि ये परमिशन ऐसी ऐसी है, उसमें 144 भी है। तो मैं एक ट्रक लेके जाता हूँ या कोई एक ट्रक लेके जाता है या मेरी प्राइवेट कार लेके मैं जॉइंट होना चाहता हूँ, तो इसमें खुलासा आना चाहिए कि सिर्फ ओनली ओनली वन ट्रक, नन अदर देन वन ट्रक, ये होना चाहिए। और ये 10 लोग उसमें होंगे, वो कौन होंगे? ये 10 उलमा वही लोग होंगे जो हर साल दर साल जुलूस में शामिल होते थे वो, या पब्लिसिटी लेने के लिए कोई भी आ जाएगा, या कोई एनजीओ वाले होंगे? और 144 का जो मैटर है वो कैसा होएगा? मतलब यानी मैं मेरे गली के नाके पे भी खड़े रह सकूँगा, नहीं खड़े रह सकूँगा, कोई रोड पे खड़ा है, नहीं खड़ा है। अलग अलग तरीके के लोग इसमें शामिल होते हैं जुलूस में हर बार। उसमें अगर किसी की गाड़ी जमा हो जाती है, किसी को पकड़ लिया जाता है, तो उसकी जवाबदारी, उसको छुड़ाने वाला कौन? ये जो भी है खिलाफत मूवमेंट वाले लोग हैं, जो भी खिलाफत हाउस वाले और कोई भी एनजीओ है, मैं नाम नहीं लूँगा सबका, सबको पता है कौन कौन है आगे। उनको आके एक ट्रांसपेरेंसी देनी चाहिए, ऑन वीडियो, ऑन रिकॉर्ड या ऑन ऑडियो आके ये बताना चाहिए कि ये गाइडलाइन है और ऐसा ही होना चाहिए है। उसके अलावा कोई बात आएगी तो वो फेक होगी, ये उनको आके ऑफिशियली बोलना चाहिए। और आपके अगर इजाज़त हो तो मैं और कुछ बात डालना चाहूँगा इसमें कि हमने देखा है कि पिछले काफ़ी वक्त से, मैं कम्युनिटी के भी, रिलीजन के भी नाम नहीं लूँगा, खाली समझदार को इशारा काफ़ी है, दूसरे कौम के लोगों ने अपने अपने त्यौहार मनाने के लिए जो चैनल, जो रास्ता इस्तेमाल किया, उसमें से सीखा नहीं हमारे वालों ने कुछ भी। कोर्ट का दरवाज़ा था, कोर्ट जाते थे स्ट्रेट अवे और वहाँ से जो होता था वो सब एक्सेप्ट करते। यहाँ पे क्या आया है, क्या हुआ है, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। व्हाट्सएप पे जो आ रहा है, न्यूज़ में आया है, इसकी गाइडलाइन की जो कॉपी होती है ना, वो भी अब तक हमारे को तो दिखी नहीं है कहीं पे भी। और इसको कैसा ये लोग मैनेज कर रहे हैं अब तक इतने सालों से, और आगे कैसा करेंगे, ये भी एक हंसने वाला जोक टाइप लग रहा है एक्चुअली में। मेरा वर्ड आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कैसी ही है देखो, पता ही नहीं है मेरे को। मैं मुस्लिम हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टी में भी हूँ, मैं एनजीओ में भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं वो भी हूँ, लेकिन आई डोंट नो द एक्चुअल गाइडलाइन। और अब मेरे को उसको कहीं निकालना है, मैं आरटीआई मारूँ या किसी डिपार्टमेंट में जाऊँ तो मुझे पता चलेगा। इन शॉर्ट, हम गवर्नमेंट के इस फैसले का, एसओपी का स्वागत करते हैं पैंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से, कि हमारी कम्युनिटी पे कल को कोई दिल्ली की तरह कोई इल्ज़ाम नहीं लगे कि हम लोग की वजह से केस बढ़े। लेकिन हमारे जो लोग आगे बढ़े हैं उनके अंदर ये ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, ये गट्स भी होना चाहिए कि वो फेस करें, आके सामने बोले कि हम लोग एक ट्रक और सिर्फ 10 आदमी की परमिशन लाए है, या हर एक ट्रक में 10 आदमी ही होंगे। ऐसी कितनी भी ट्रक्स हो सकती है। और 144 है तो 4 आदमी का ग्रुप नहीं बनेगा, तो क्या 2-2 आदमी होकर शामिल हो सकेंगे जुलूस में आगे पीछे, 2-2 मीटर के गैप में? इसका भी खुलासा नहीं है। ये होना चाहिए। और ये 10 आदमी में मैं खुद जुलूस में शामिल होना चाहता हूँ, तो इसकी क्या वो रहेगी गाइडलाइन? मैं कैसा शामिल हो सकता हूँ ये जुलूस में? मैं भी चाहता हूँ आते साल में अगर ज़िंदा नहीं रहा, मेरी तमन्ना है जुलूस में शामिल होने की। तो ये भी होना चाहिए कि वो 10 लोग कौन होंगे, कौन उनको सिलेक्ट करेगा। और ये सबसे पहले ये हमारी कौम के ऊपर, तमाम मुसलमान के ऊपर, कोई भी लेन दो, बरेलवी मसलक के रहन दो, अहले हदीस हों दो, दावत इस्लामी हों दो, या तबलीग जमात हों दो, ये लोग के पास ये बात मैं अपनी पर्सनल तरीके से रखता हूँ कि आप लोगों को फोर फ्रंट पे आना चाहिए और एक मिसाल बनना चाहिए हमारे जैसी और हमारे पीछे आने वाली जनरेशन के लिए, कि हम लोग आप में से कुछ सीखे कि हमको कैसा चलना है। अभी ऐसी ही चलेगा तो हमारी कौम कभी भी नहीं सीख सकेगी। कहीं पे भी बात आती है, कोई भी काम की बात आती है, कोई भी इशू की बात आती है, तो वहाँ पे हम लोग हमेशा और हमेशा पीछे ही की लाइन में खड़े हुए दिखे, चोर की तरह। इंडिया इज़ माई कंट्री, आवर कंट्री, एंड वी कैन फाइट फॉर आवर कॉज इन एनी वे।
कोई भी हो दो इशू, उसमें हम लोग लड़ सकते हैं। कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट हमारा साथ देती है हमेशा और आगे भी देती रहेगी, लेकिन हम लोग हमेशा अपनी कौम को पीछे धकेलने में ही कामयाब हुए। मैं अपने आप को भी लेता हूँ, मैं भी इसका कसूरवार हूँ कि मैं भी शामिल नहीं हुआ ये परमिशन लेने के मैटर पे, और मैं भी बैठ के खाली देखते रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इंशाल्लाह आते साल तो बहुत दूर है, इंशाल्लाह 11वीं शरीफ का जो जुलूस आएगा उसके लिए परमिशन के लिए हम लोग अभी से ही भागम दौड़ी चालू कर देंगे। अभी लोकल BST बस चलती है रोड पे, एक बस में 50-50 100 लोग हैं। तो व्हाट इज़ दिस सोशल डिस्टेंसिंग, कैसा है? और लगातार हज़ारों बस चल रही है रोड के ऊपर, कोई पूछने वाला नहीं उसमें कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग चली गई, कहाँ कोई है ही कोई पूछने वाला? ऐसे कितने ट्रक रोड पे चले जाते हैं, क्या है इसमें? कोई मस्ती मजाक ही लग रहा है। मैं तो इतना बोला तो भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बोलने का बाकी है, लेकिन कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो। मैं हाई कोर्ट भी जाने वाला था और तैयारी पूरी हो गई थी, मंडे के दिन 10:30 बजे कोर्ट जाने का था, लेकिन हम लोग ने इसको ड्रॉप किया कि अगर कोई कंट्रोवर्सी होगी तो हमारे लिए अच्छा नहीं होएगा, इसके लिए मैं बैक ऑफ हुआ हूँ। लेकिन इंशाल्लाह मैं ऐसे जो भी लोग हैं जो दीन का दर्द, कौम का दर्द दिल में रखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग आगे आए, फोर फ्रंट पे आए और एक हमारे खुद की एक बॉडी बनाएं जो इस पर्टिकुलर सब मैटर को लेके हमारी कौम के लिए कुछ भी कर सके। और मैं समझता हूँ मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया हूँ। ओके।